नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और क्रिकेट के ग्राउंड से एक अहम खबर ये कि टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अब जीत का पंजा लगा दिया है और भारत ने शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ 50 रन से धमाकेदार जीत हासिल की। दरअसल भारत ने 197 रनों का टारगेट रखा था और इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना पाई। बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक रन कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने बनाए। 32 गेंदों में 40 रन उन्होंने बनाए। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने हरफन मौला प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 50 रन की तूफानी पारी खेली और उनके इस तूफानी अर्धशतक के चलते भारत ने 197 रन का टारगेट दिया। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी अपने जौहर को बरकरार रखा और एक विकेट चटकाया। स्पिनर कुलदीप यादव ने 3 जबकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट चटकाए। और अमृत आनंदार हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, ये जीत का पंजा भारत के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि सेमीफाइनल्स के मैच में आशंका जताई जा रही है कि बारिश हो सकती है और तब तक पॉइंट टेबल में टॉप पर बने रहने के लिए यह जीत बहुत जरूरी थी। जी बिल्कुल आशीष, ये जीत बहुत जरूरी थी। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमें जो मुकाबला अब सबसे बड़ा मुकाबला खेलना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी हमें जीत हासिल करनी होगी। क्योंकि देखिए, अगर आप टॉप पे रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा आशीष। अगर आप नहीं रहते हैं टॉप पे तो उसका नुकसान आप उठाने के लिए तैयार रहिए अगर इंद्र देवता आप पर मेहरबान नहीं हुए तो मैं कुल मिलाकर यही कहूंगा कि अब तक आपने जो किया वो आपको उसका रिजल्ट हमारे सामने है। लेकिन अब जो करना है वो आपको बताएगा कि क्या इस बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारतीय टीम उठा पाएगी या नहीं। क्योंकि अब एक महत्वपूर्ण मुकाबला, एक अच्छी टीम से मुकाबला, जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। अमित, अभी तक जितनी भी टीम्स के साथ भारत ने मैचेस खेले हैं ऑलमोस्ट अंडरडॉग भारत के मुकाबले वो रही हैं। और चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, यूएसए, ये सारी टीम्स अभी तक भारत के खिलाड़ियों के आगे उतना अनुभव नहीं। हालांकि जायंट किलर्स कहे जाते हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम को। पाकिस्तान भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। लेकिन आप जिस मैच का जिक्र कर रहे हैं अमृत, अगर उस मैच की बात करें तो इन 5 मैचेस की जो भी स्ट्रेंथ थी वो पूरी स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया के सामने लेकर उतरना होगा। क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है वहां भी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहा है। देखिए, हमें ये चीज जरूर याद रखनी होगी, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहां हम हारे थे और यही टीम थी ऑस्ट्रेलिया जिसने हमें हराया था। और आपके पास पूरा मौका है बदला लेने का, ऑस्ट्रेलिया को हराने का और पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि टीम इंडिया को जो आजकल कहा जा रहा है कि ये चोकर्स के रास्ते में चल चुकी है, ये टीम दक्षिण अफ्रीका को जैसे हम कहते हैं ये चोकर्स है, ये बड़े मैचेस नहीं जीत पाते हैं। अब वो रोहित शर्मा को बतौर कप्तान, विराट कोहली को बतौर बल्लेबाज, इन चीजों का जवाब देना होगा। फैंस का कॉन्फिडेंस जीतना होगा कि नहीं, टीम इंडिया में दमखम है, मारता है, ये टीम के अंदर पोटेंशियल है। तो अब आशीष पूरा गेम इसी बात पर है कि देखिए अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर 1-2 विकेट गिर जाता तो बहुत परेशान होने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि सब कुछ ठीक है, बॉलिंग हमारे कंट्रोल में है, लेकिन बल्लेबाजी में रोहित, विराट कोहली 2 सेंट्रिक बल्लेबाज, इसलिए मैं कहता हूं आप ओपनिंग करने आते हो, पावर प्ले में खेलते हो, अगर आप टिके रहे, अच्छा खेलते रहे तो फिर बोर्ड पे आप 200 प्लस रन डाल सकते हो, जो कि एक सेफ साइड मान सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी के आगे। आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कल भी स्ट्रगल करेंगे, परसों भी स्ट्रगल करेंगे। बैड डे गुड डे मैच में होते हैं, तो हमें इंतजार करना है कि हमारे बल्लेबाजों का गुड डे कब हो और कंगारुओं का बैड डे कब हो। अमृत, मेरा इशारा उसी तरफ था कि ऑस्ट्रेलिया अगर आज जो स्ट्रगल कर रही है तो एक घायल शेर की तरह वो आगे अगले मैच में भारत के सामने होगी, तो ये भारत के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आशीष, इस टीम को ना मैंने जितना पर्सनली रीड किया है ना, ये मतलब एक जायंट किलर है यार। मतलब ये मतलब आशीष, आप इनको इनका बॉडी लैंग्वेज देखोगे ना, जब ये बड़े मैचेस में आते हैं ना, एक और इनका बन जाता है खुद तो खुद। मतलब ये इनको मैं कहूँ कि गॉड गिफ्ट है, इसलिए ये टीम इतना सक्सेसफुल रही है। इतने बार इन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है, अपने नाम किया है, तो कहूँ कि ये एक गॉड गिफ्ट है। लेकिन हमें हमारे साथ क्या है कि हमें दिखाना पड़ता है पोटेंशियल, मैदान पर लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है हमें, जो मैं शब्द यूज करूँ। तो ये खासियत है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और थोड़ा पॉइंट हमारे साथ नेगेटिव रहता है, लेकिन फिर भी पूरा मौका है, पूरा मतलब मैं कहूँ कि तस्वीर और तकदीर बदलने का पूरा मौका है रोहित शर्मा के पास। उन्हें पता है कि वो बतौर कप्तान बतौर कप्तान और आई होप मैं कहूँ कि खिलाड़ी भी शायद वो वर्ल्ड कप पे ना रहे,
विराट कोहली के लिए भी वर्ल्ड कप आखिरी हो सकता है। तो मैं चाहूंगा ये दो बड़े खिलाड़ी, दो दिग्गज खिलाड़ी, देश की आन बान शान, ट्रॉफी एक बार लेकर वेस्ट इंडीज से जरूर आए। और फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस होती है वो इतनी एनहांस हो जाती है कि सामने वाली टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें हराना या उन्हें डिफीट करना या उन्हें प्रेशर में लाना। और भारतीय टीम की जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है वो टॉप टू बॉटम हर कोई अपना योगदान अच्छे से दे रहा है अमृत। और हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया इसी मैच की तरह ऑस्ट्रेलिया के सामने भी अच्छा परफॉर्म करके उसे भी बड़े अंतर से जीतेगी और आगे इस खिताब के लिए प्रबल दावेदार होकर इस खिताब को जीतने में कामयाब रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमृत आनंद, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, जो कि बात कर रहे थे हमारे साथ और उन्होंने बताया कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सामने हमें अच्छा और बेहतर परफॉर्म करना होगा। जो टीम की अभी तक की परफॉर्मेंस है उसे बरकरार रखना है और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की कंसिस्टेंट दिखाती है बड़े टूर्नामेंट्स में, खास करके जब वर्ल्ड कप की बात हो तो हमें वो दिन याद आता है जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर सब कुछ करने के बावजूद वो मैच हाथ से निकल गया था। लेकिन अब ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे और ये T20 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत लेकर आनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आपका। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे। पहले दोनों की मंगनी होगी और फिर रजिस्टर्ड मैरिज दोनों करेंगे और इसके बाद शाम को मुंबई के दादर में शिल्पा शेट्टी के एक रेस्टोरेंट बैस्टियन में रिसेप्शन पार्टी होनी है। बताया जा रहा है कि रिसेप्शन पार्टी में सलमान खान भी आ रहे हैं और इसके साथ सीरीज हीरा मंडी की पूरी स्टार कास्ट रिसेप्शन पार्टी में शिरकत कर सकती है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी से पहले शनिवार शाम को उनके घर रामायणा में एक पूजा रखी गई। सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा की मौजूदगी में ये पूजा रखी गई। और आपको बता दें कि आज सोनाक्षी सिन्हा शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उनके जीवन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण दिन। सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्म्स और कई फ्रेंचाइजीज का हिस्सा वो बनी और अपने अभिनय से एक अलग पहचान उन्होंने बनाई। उनके पिता जो अभिनय जगत से लेकर राजनीतिक के जगत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, और उनकी आज इस शादी में क्या कुछ खास होगा बात करेंगे। हमारे सहयोगी अमित राय हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आज जो शादी करने जा रही हैं उनके फैंस के लिए, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से कल भी हमने देखा कि पूजा पाठ जो है, कुछ रीति रिवाज जो है वो निभाए गए। जो उनका घर है यहाँ मुंबई में रामायण, उस बंगले पर भी हमने देखा शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, सोनाक्षी सिन्हा मौजूद थी। सबकी तस्वीरें भी जो है न्यूज 18 के हाथ लगी यहाँ पर और पूरी तरीके से पूजा पाठ और दूसरी जो रस्में हैं वो निभाई जा रही थी। आज शादी की रस्में जो निभाई जाएंगी, जहीर जो है उनके होने वाले जो पति है उनसे उनकी शादी होने वाली, जहीर इकबाल है। तो लगातार जो है शुरू है यहाँ पर और एक के बाद एक जो रस्में हैं वो पूरी की जा रही है यहाँ पर। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इसका रिसेप्शन होगा वो शिल्पा शेट्टी का जो रेस्टोरेंट है मुंबई में, वहीं पे इसका रिसेप्शन भी जो है किया जाएगा। तो कल देर रात तक जो है सारी जो है रस्में पूरी की गई। फिर ड्रेस कौन सा पहनेंगे दोनों लोग जो है उसकी भी झलकियां जो है वो भी दिखाई देंगी यहाँ पे कैमरे में। तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है जोरों शोरों पर हैं। लेकिन अमित, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन आ रहे हैं इस आज के शादी के फंक्शन में? चूंकि बहुत ज़्यादा लोगों के नहीं आने की जानकारी थी, बहुत गिने चुने लोग ही आने वाले हैं। तो फिल्म जगत से कौन कौन यहाँ पर पहुंच सकता है? परिवार के लोग भी, पहले ही जानकारी मिल रही थी कि कुछ शादी को लेकर नाराजगी भी चल रही है परिवार में। तो क्या इस तरह की खबरों का खंडन हो चुका है? आज कौन कौन आएंगे? देखिए, कल मीडिया में कुछ जगह जो है शत्रुघ्न सिन्हा का इंटरव्यू भी आया था, कुछ बातचीत भी उन्होंने की थी कुछ लोगों से। उनका साफ तौर पे कहना था कि हर घर में जो है कुछ न कुछ जो है नाराजगी जो रहती है कुछ बातों को लेकर, लेकिन सारी नाराजगी जो है दूर हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि शादी से खुश नहीं थी। सारी खबरें भी जो है निकल के सामने आई थी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इसका भी खंडन उन्होंने किया। उन्होंने जिस तरह से कल सारी रस्मों में उन्होंने हिस्सा लिया, उसके विजुअल दिखे, बहुत खुश नजर आ रहे थे यहाँ पर।
तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि उनकी नाराजगी जो है वो दूर हो चुकी है। रहा सवाल कि किन किन लोगों को न्योता दिया गया, मैं आपको बताऊं कि ये शादी की जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी गई है। कोई भी जानकारी जो है वो मिल नहीं रही है यहाँ पे मीडिया को कि आखिरकार क्या अरेंजमेंट है, कौन कौन लोग आएंगे, किन किन न्योता दिया गया। कल भी हमने देखा कि गिने चुने लोग ही जो थे, वो जो फंक्शन जो पूजा पाठ चल रहा था उसमें बस गिने चुने लोग ही आए हुए थे। तो लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है और इनके परिवार की तरफ से भी किसी प्रकार के कोई बयान या किसी प्रकार की जानकारी जो है मीडिया में साझा नहीं की जा रही है। बिल्कुल, और चूंकि बहुत गिने चुने लोग ही आने वाले हैं और हालांकि गेस्ट लिस्ट भी अभी तक नहीं पता चल पाई है, तो बहुत दूर मीडिया से इसे रखा जा रहा है। और हालांकि आज फंक्शन में क्या कुछ होगा इस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के नेता माधवी लता ने बाबा महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। हैदराबाद से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी माधवी लता उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंची और यहां महाकाल मंदिर में भस्म आरती में वे शामिल हुई और बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए। आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब माधवी लता बाबा के दर पर पहुंची थी। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने बाबा के चरणों में शीश नवाया और माथा टेककर बाबा का आशीर्वाद लिया। माधवी लता जो कि हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन अच्छे खासे वोट्स उन्होंने अर्जित किए थे। अजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अजय, माधवी लता बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची आज सुबह, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी देखिए, हैदराबाद में ओवैसी के सामने चुनाव लड़ी थी माधवी लता और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था और काफी चर्चाओं में रही। लेकिन माधवी लता रात को उज्जैन आ गई थी और यहाँ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुंची और यहाँ भगवान महाकाल की आरती देखी और आरती देखने के बाद भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर रवाना हो गई। ये पहली बार माधवी लता जो है भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आई थी। जी बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अक्सर कई मौकों पर ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां लोग कहते हैं यहां तो सजा में भी मजा है, लेकिन हम जिस जगह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं यहां सजा का मतलब है व्यक्तित्व निर्माण, जीवन के मूल्यों की सीख, प्रोफेशन की बारीकियों का ज्ञान। बैतूल से देखिए ये खास रिपोर्ट। एक साथ दर्जनों छात्र छात्राएं पौधे रोपते और उन्हें पानी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सभी किसी पौधारोपण अभियान से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन्हें तो सजा मिली है पौधे लगाने की, और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 500 पौधे रोपने की। दरअसल ये सभी बैतूल के एक आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें कॉलेज में गलती करने पर अक्सर ऐसी ही सामूहिक सजा दी जाती है। मसलन पौधे लगाना, किसी गांव में जाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य का सर्वे करना, रोपे गए औषधीय पौधों की औषधीय जानकारी याद रखना भी जरूरी है। क्लास में फोन चला रहा था तो संदीप सर ने मेरे को पकड़ लिया था, उन्होंने पनिशमेंट दिया था। उन्होंने 2 चॉइस रखी थी, या आप तो 500 पौधे लगाओ या गांव जाके सर्वे करके हर मतलब जो एबल नहीं है, नॉट एबल है, उनका बीपी पल्स वगैरह चेक करना। तो हमने 500 पौधे चुना था और उनका रोपण करा। सर जैसे जो भी हम पौधे यहाँ लगा रहे हैं वो औषधि वाले लगा रहे हैं, तो हमें उसके बॉटनिकल नेम हो गया या फिर उसके जो गुणधर्म होते हैं वो हम याद रखने पड़ते हैं और वो हमसे कभी भी सर पूछ लेते हैं। और उसके बाद में ये है कि उसकी देखभाल हम करने के लिए उसको डेली देखते हैं, पानी हो गया, खाद हो गया, उसकी मतलब देखभाल भी हम करते रहते हैं। जी, हमें फर्स्ट ईयर से बहुत सारी पनिशमेंट मिली गई है। जैसे अभी फ़िलहाल हाल ही में हेलमेट ना पहन के आने पर लोगों से हेलमेट खरीदवाए गए हैं, नए हेलमेट्स खरीदवा कर मंगवाया गया है। और अभी जैसे टेस्ट ना देने पर 10 या 15 बार बच्चों से लिखवाया भी जाता है, कैंप्स लगवाए जाते हैं। जिसके पास भी फोन है या जो भी क्लास में फोन चलाता है, कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं भविष्य में जब ये छात्र डॉक्टर बनकर समाज के बीच जाएंगे तो न सिर्फ इनमें काबिलियत होनी चाहिए बल्कि समाज और प्रकृति की सेवा करने का भी गुण होना जरूरी है।
बच्चा जब कॉलेज में आता है तो वो कॉलेज के हिसाब से गलतियां करता है और बच्चों का काम ही गलती करना है, पर एक टीचर का उद्देश्य होता है कि उस गलती को सुधारना और गलती को सुधारने के लिए ऐसे पनिशमेंट देना कि जिससे वो सीखे भी, पनिशमेंट भी पूरी हो और बच्चा को सीख के भी जाए। केवल औषधीय ज्ञान नहीं, केवल डिग्री नहीं, बल्कि प्रकृति को सहेजना और जीवन को संवारना, दूसरों के जीवन की रक्षा भी प्राथमिकता में रखना, यही सीख है इस सजा की। कोशिश कॉलेज से केवल अच्छे डॉक्टर नहीं, प्रकृति प्रेमी और अच्छे इंसान बनकर भी निकले। बैतूल से ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और मेरठ से छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। दरअसल अनवर ढेबर को जेल भेज दिया गया। पूर्व आबकारी सचिव अरुणपति त्रिपाठी को भी जेल भेज दिया गया है। 10 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने मेरठ कोर्ट में इन्हें पेश किया था और रिमांड के लिए 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। दरअसल नकली होलोग्राम टेंडर मामले में नोएडा के विद्यु गुप्ता की कंपनी के साथ फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला, जिसमें बड़ी जानकारी मिल रही है कि शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट यह है कि अनवर ढेबर को अब जेल भेज दिया गया है। पूर्व आबकारी सचिव अरुणपति त्रिपाठी भी जेल भेज दिए गए हैं। नितिन अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। निखिल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? छत्तीसगढ़ शराब घोटाला सामने आया है, उसमें जो पूर्व सचिव है अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर, दोनों को मेरठ कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दोनों के दोनों इस समय फिलहाल मेरठ की 14 चरण जिला कारागार में बंद है, जहां पर काफी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिस तरीके के ये आदि है उन सुविधाओं के। और जिस तरीके से यूपी एसटीएफ ने मेरठ कोर्ट में इन्हें पेश किया था और उसका रिमांड भी मांगा है, तो फिलहाल 10 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेजा गया है, जिसके बाद 1 जुलाई की तारीख फिक्स की गई है अगली सुनवाई के लिए। उस पर कोर्ट विचार करेगी कि इनका रिमांड दिया जाए या फिर ना दिया जाए। अगर रिमांड मिल जाता है तो माना जा रहा है कि शराब घोटाले की कई और परतें इस मामले की खुल जाएंगी, क्योंकि यूपी एसटीएफ सख्ती से पूछताछ करने के मूड में है। वहीं मैं आपको बता दूं कि नोएडा के विद्यु गुप्ता कंपनी को फर्जी तरीके से होलोग्राम बनाने का ठेका दिया गया था, जिसके बाद जो पूरा मामला सामने आया है और यूपी एसटीएफ ने इन दोनों की गिरफ्तारी इस मामले में की है। फिलहाल दोनों मेरठ के 14 चरण सिंह जिला कारागार में बंद है और अब 1 जुलाई की वो तारीख है जब इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए निखिल। तो ये यूपी एसटीएफ ने मेरठ कोर्ट में पेश किया था पहले अनवर ढेबर को, और अब फिलहाल अनवर ढेबर को जेल भेज दिया गया है और अरुणपति त्रिपाठी भी जेल में ही हैं। आपको बता दें कि 10 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल में इन्हें रखा जाएगा और इसके बाद अगली सुनवाई कब होगी और आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या ढेबर के लिए कोई राहत का मार्ग खुलता है या फिर वो और इस मामले में फंस जा सकते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि अभी 10 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल में रखा जाना है। अभी की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से कि पूर्व आबकारी सचिव को भी जेल भेज दिया गया है, अनवर ढेबर को भी जेल भेजा गया। 10 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें फिलहाल रखा जाएगा और ये जो पूरा घटनाक्रम है नकली होलोग्राम बनाने का और शराब घोटाला मामले से जुड़ा ये पूरा मामला है और अभी 10 दिन की न्यायिक हिरासत में क्या कुछ तथ्य पूछताछ में बाहर आते हैं ये भी देखने का विषय होगा। रिमांड के लिए 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब 1 जुलाई को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं देखने का विषय होगा। और कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चोरी करने के बाद यह चोर सामान वापस भी करने की बात कर रहा है। उसने यह भी बताया कि कब और कहां कितनी चोरियां की गई। कवर्धा के कुंडा थाना परिसर का यह वीडियो है। चोर का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। और अनूपपुर में भालू के हमले में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चोट लगी है। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब व्यक्ति अपनी पत्नी और 4 अन्य लोगों के साथ जंगल में
डोरी बीनने के लिए गया हुआ था। तभी अचानक पीछे से एक जंगली भालू ने हमला कर दिया, जिसमें उसे बुरी तरह से चोट आई है। घायल अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में बदमाशों ने की हत्या, एमजी रोड थाना क्षेत्र का मामला।